नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्कृत 10th क्लास की परीक्षा के अंदर प्रश्न नंबर 22 घड़ी की सहायता से समय लेखन से संबंधित होता है। आइए बच्चों उसको हम विस्तार से समझते हैं। ये प्रश्न आता है, घटिका चित्र सहायतया अंकानाम स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करोतु, कि इस घड़ी के अंकों की सहायता से समय लेखन करें। तो इस घड़ी को देख करके आपको उत्तर लिखना है। तो मोहन प्रातः काले वादने विद्यालय गच्छति, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस घड़ी में कितने बजे हैं, 8 बजे हैं। तो 8 बजे के हिसाब से इस यहाँ पर आएगा अष्टवादने। क्या आएगा, अष्टवादने। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, चालक है रिक्त स्थान वादने कारयानम चालयति, तो यहाँ पर घड़ी के अनुसार यहाँ पर आएगा 1:15 और 1:15 को यहाँ पर लिखेंगे सपाद एक वादने, सपाद एक वादने। इस प्रकार से ये करना होता है। अब ऐसा करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है वो अपन समझते हैं। देखिएगा, ये सबसे आसान और सरल टॉपिक है जो कि 4 शब्दों से ये टॉपिक पूरा हो जाता है। वो कौन से 4 शब्द हैं, देखें। ये घड़ी है जैसा आप देख रहे हैं, इसके अंदर 12 से लेकर 3 तक ये एक चरण हुआ, फिर 3 से 6 तक एक चरण हुआ, फिर 6 से 9 तक एक चरण हुआ, फिर 9 से 12 एक चरण हुआ। तो 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 पाद होते हैं एक घड़ी में या एक घंटे में। तो इसका जो शुरू के चरण है, या यूँ कहें कि जो 15 मिनट है, उन 15 मिनट को कहते हैं सपाद। क्या कहते हैं, सपाद, अर्थात पाद रहित, एक भाग सहित या एक चरण सहित, जिसको हम हिंदी में सवा कहते हैं। या इसको और समझें तो 15 मिनट को एक पाद कहते हैं। तो पंचदश निमेषः या पंचदश कलाः, और इसका अर्थात 15 मिनट इसमें जोड़ दिए जाते हैं। जैसे 1:15 है तो इसको कहेंगे पंचदश निमेषा अधिक एक वादनम। अब बात करते हैं अपन सार्ध की। तो सार्ध क्या होता है, सार्ध का मतलब होता है साढ़े, या यूँ कहें कि अर्ध सहितम सार्ध होता है। या और समझें तो इसका होता है 30 मिनट, या यूँ कहें कि 63 निमेषा या 63 कलाः इसको कहा जाता है। और इसमें क्या जोड़ा जाता है, इसमें 30 जोड़ा जाता है। फिर अगला जो भाग है उसको कहते हैं पादोन। तो पादोन कैसे बना शब्द, पाद धन उन यानी कम, एक कम, या यूँ कहेंगे न्यून, न्यून के अंदर भी ऊन शब्द है। तो अर्थात 1 घंटे में अगर एक पाद कम कर दें, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट कम कर दें, तो उसको कहते हैं पादोन। अर्थात 45 मिनट की स्थिति को पादोन वाली स्थिति कहते हैं। और पादोन का मतलब एक चरण कम 60 में से, अर्थात अगली जो संख्या उसमें 15 मिनट कम कर दें तो वो पादोन स्थिति होती है। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पौन, पौन, या कई जगह पौन कहते हैं, अपन मारवाड़ी में पौन भी कहते हैं। तो समझ गए, 3 शब्द हो गए। पहला 1:15 बजे हैं तब तो उसको कहेंगे सपाद। 1:30 बजे हैं, 2:30, 3:30, 4:30 तो सार्ध लगेगा। और अगर पौन शब्द है लगेगा तो पादोन लगेगा, लेकिन उसकी स्थिति अगले घंटे के आधार पे होती है। अब और क्या है इसमें, देखिएगा कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 बजे है तो 1 बजे को संस्कृत में लिखेंगे 1 वादने, 1:05। ये क्या है, 1:05 ऐसे लिखते हैं। और 1:50 ऐसे लिखते हैं। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो देखिएगा 1:05 को लिखेंगे। संस्कृत में लिखने का तरीका है कि पीछे से चलती है संस्कृत जो बनाती है, संस्कृत से हिंदी जो बनती है वो पीछे से लिखा जाता है। तो पंच निमेष अधिक 5 मिनट ज़्यादा है 1 वादने, 1 बजने में, ऐसे लिखेंगे। या इसको आप डैश को अगर हटाना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। इसको लिखोगे पंचाधिक, और इसके अंदर ये वर्दी संधि हो जाएगी 1 वादने, पंचाधिक 1 वादने। यहाँ पर क और ऐ ये मिलकर के 1 वादने हो जाएगा। फिर देखिएगा 1:15 है। 1:15 को कैसे लिखेंगे आप, या तो ये डैश का चिन्ह लगा दो और ऐसे लिख सकते हो सपाद 1 वादने, या फिर संधि करके लिखना चाहो तो ऐसे होगा सपादेक वादने।
1:20 को कैसे लिखोगे? तो विंशति अधिक 1 वादने। तो पहला और सरल तरीका है कि उसमें डैश लगाते जाओ, उसको संधि या समास नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमने बिना संधि समास के देखो, विंशति अधिक 1 वादने। दूसरा है कि विंशति के ऊपर बिंदी है, उसका बन गया मैं, और फिर विंशति मधिक केई, ये संधि हो गई यहाँ पर, इन दोनों को मिला करके, और 1 वादने, ऐसा हो गया। अब बताइए बच्चों 1:30 को कैसे लिखेंगे? तो 1:30 बजे को लिखेंगे 1:30 वादने, ये अपने खोल के लिख दिया। और अगर संधि करके जोड़ करके अगर लिखेंगे तो 1:30 वादने, मतलब एक आधा जो भी मिनट है वो ऊपर के मिनट है उनको पहले लिखते हैं, और मूल जो घंटा है, मूल जो शब्द है वो पीछे लिखा जाएगा, मिनट पहले घंटा बाद में। 1:35 है तो पहले 35 की संस्कृत लिखेंगे पंच, फिर लिखेंगे 63, 5 और 30, ये 35 होते हैं। तो हो गया पहले पंच, फिर 63 अधिक और अधिक। अब यहाँ पर देखो 63 में अगर अलग अलग खोल के लिखते हो तो 63 होता है, लेकिन जब इसको संधि बना के लिखते हैं तो तय का क्या बन जाता है? तय का दय बन जाता है। क्या बन जाता है? दय बन जाता है। हाँ, तो ये देखें, ये हो गया पंच 63 अधिक 1 वादने। और अधिक की जगह आप उत्तर शब्द भी लिख सकते हैं। अगर अधिक और उत्तर ये पर्यायवाची शब्द ही है, इन दोनों का अर्थ होता है से ज़्यादा या से अधिक। फिर 1:45 को कैसे लिखोगे? तो पादोन द्विवादने, अर्थात 2 बजने में 1 चरण कम है, अर्थात 15 मिनट कम है। पादोन का अर्थ 15 मिनट। या दूसरा तरीका है 1:45 को लिखने का, पंच 44 अधिक 1 वादने, अर्थात 45 ज़्यादा है 1 बजकर, 45 ज़्यादा है 1 बजकर। तो अर्थात पंच 44 45 अधिक और 1 वादने। या फिर दूसरा तरीका है, इसको संधि कर दीजिए इसकी, तो पंच 44 तय था, तय के अंदर उत्तर शब्द जोड़ दिया मैंने, उत्तर, अधिक की जगह उत्तर जोड़ा है। तो यहाँ देखो उत्तर में उत्तर 1 वादने, इस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्या है। इसी तरह 1:55 है तो कैसे लिखोगे? 1:55 का लिखोगे पंच 50 अधिक 55 ज़्यादा है। पंच 50 के आगे आप निमेष भी लिख सकते हो, कला भी लिख सकते हो। पंच 50 निमेष अधिक 1 वादने, पंच 50 कला अधिक 1 वादने। और ये डैश डैश से भी लिख सकते हो और इसको जोड़कर भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगर कोई ये कहे कि 5 मिनट कम है 2 बजने में, तो ऐसे भी लिख सकते हो। पंच न्यून, 5 कम है, क्या कम है? निमेष, ऐसे भी लिख सकते हो। पंच निमेष, पंच निमेष न्यून, पंच निमेष न्यून द्विवादने, 2 बजने में 5 मिनट कम है, इस प्रकार से लिख सकते हो। ये कि ये स्थितियाँ शेष संख्याओं पे लागू होती है, जो कि है 2 को क्या लिखेंगे? केवल 2 है तो द्विवादने, त्रिवादनी, 3 को, 4 को चतुर्वादने, 5 को पंचवादने, 6 को षटवादने, 7 को सप्तवादने, और 8 को क्या लिखेंगे? अष्टवादने, 9 को नववादने, 10 को दसवादने, 11 को एकादशवादने और 12 को द्वादशवादने लिखेंगे। अब कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो विशेष है इसको समझने में। देखो तय शब्द आता है कि त्रिवादनत है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तय का अर्थ होता है तक, 3 बजे तक। एक शब्द होता है पर्यंतम, उसका अर्थ होता है त्रिवादन पर्यंतम, 3 बजे तक। दोनों एक ही अर्थ है, दोनों पंचमी विभक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अगर तक अर्थ है वाक्य के अंदर, तो ये तय और पर्यंतम इन शब्द के आगे जुड़ा हुआ होता है, न कि वादने, अर्थात वादने के स्थान पर यह भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, वादन और वादने में क्या अंतर है? तो देखिएगा, अधुना पंच न्यून त्रिवादनम अस्ति, अब 5 कम, 3 बजने में 5 मिनट कम है, अब 3 बजने में 5 मिनट कम है, ऐसा किसी ने कहा। अर्थात वादन शब्द केवल और केवल समय को बताने के लिए प्रयुक्त होता है।
और अर्थात वादन शब्द में ल्युट पड़ते हैं और ये नपुंसकलिंग शब्द बनता है और नपुंसकलिंग शब्द की प्रथमा एकवचन है वादनम। तो जबकि वादने सप्तमी एकवचन है और इसमें क्या होता है, जब वाक्य के अंदर समय हो और समय के साथ समय के आगे संज्ञा या विशेषण हो तो वादने प्रयुक्त होता है, और जब केवल समय हो तो वादन प्रयुक्त होता है। और वादने कब होगा, जब समय प्लस समय के बाद में संज्ञा या विशेषण शब्द हो। जैसे देखो, अधुना अहम, अब मैं 3 बजे घर पर जाऊंगा, तो वादने के आगे घर शब्द जो है वो संज्ञा हो गई, या कोई विशेषण शब्द भी यहाँ पर हो सकता था। तो ये ही अंतर है। आपको परीक्षा में वादने ही पूछा जाता है, कभी कभार वादन हो सकता है और अधिकांशतः वादने शब्द ही लिखना है आपको। आगे चलते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जो प्रश्नोत्तर है, पाठ के पीछे के जो उत्तर है वो देखते हैं। देखिएगा, 7:30 है तो उसको क्या लिखना है, तो 7:30 प्रातः 7:30 प्रार्थना भवति, 7:30 बजे सुबह प्रार्थना होती है। 10:15 को कैसे लिखोगे बच्चों, तो देखो सपाद 10 वादने, इसमें वादने शब्द लिखना है, वादनम नहीं लिखना है। सुबह 10:15 बजे 5वां कालांश होता है। ये क्या है, तो ये है 12:45, या यूँ कहें कि 12:45, तो इसको 2 प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इसने लिखा है, एक प्रकार है पादोन 1 वादने, उसको जोड़ दिया पादोन 1 वादने, पादोन फिर 1 था, फिर ऐ और ए ये मिलकर के ऐ हो गया, तो पादोन 1 वादने, और इसने डैश से जोड़ दिया। या फिर कैसे लिख सकते था, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते थे, 45 निमेष अधिक, बीच में डैश लगाना है, अधिक 12 वादने, 12 यानी 12 बजने से, 12 बजने में 45 मिनट अधिक है। आगे देखते हैं, 6:30 को कैसे लिखोगे, तो 6:30 वादने, 7:45 को कैसे लिखोगे, तो पादोन 8 वादने, इसने दूसरा प्रकार लिखा है 8 बजने में 15 मिनट कम है, तो इसने लिख दिया पादोन 8 वादने। या दूसरा तरीका लिख सकता था 45 निमेष अधिक 7 वादने, ऐसे लिख सकता था। अब कुछ प्रश्न है, हाँ इसका दूसरा तरीका ऐसे था 50 अधिक हाँ ये घड़ी में से। हाँ, अब अपन घड़ी को देख के करते हैं। इस घड़ी के आधार पे देखिएगा, घड़ी में क्या है, 3 बजी है और उसमें से 53 मिनट अधिक है। 54 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, अंदाज है कि 53 हो सकते हैं। तो मैंने समझा है 53, तो 53 अधिक है कि कितने बजने में, 53 अधिक है द्विवादनम, 2 बजकर 53 मिनट अधिक है। तो यहाँ पर निमेष या कला शब्द भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चल सकता है, निमेष और कला शब्द भी यहाँ लिख सकते हो। दूसरा तरीका है 53 अधिक 53 अधिक है द्विवादनम, ये भी लिख सकते हो। तो ये इसमें तरीका हुआ। यहाँ पर पादोन शब्द नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बराबर 15 मिनट कम नहीं है यहाँ पर, ये समझने की बात है। आगे देखते हैं, बोर्ड परीक्षा के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के जो प्रश्न है वो देखिएगा। इस घड़ी को देख के आपको लिखना है कितने बजे हैं। तो देखो, घंटे की सुई 9 के ऊपर है और मिनट की सुई 2 के ऊपर है, तो कितना हो गया, सीमा प्रातः है 10 कला उत्तर 9 वादने। यहाँ पर 10 पहले मिनट को लिखेंगे, 10 कला यानी मिनट हो गया, 10 कला उत्तर यानी अधिक, उत्तर डैश लगाया, और 9 वादने, वादने 10 मिनट ज़्यादा है 9 बजकर।
तो ये होगा इसका उत्तर। दूसरा देखें, 3:05 है, तो पंच कला यानी मिनट, उत्तर यानी अधिक, 5 ज़्यादा है 3 बजने में, पंच कलोत्तर त्रिवादने, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अगला देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017-18 में आया हुआ प्रश्न है, मोहन प्रातः काले रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छति, तो घड़ी को देख करके यहाँ पे लिखा जाएगा अष्टवादने। कितना लिखना है? अष्टवादने। फिर अगला देखो, अगली घड़ी के हिसाब से है, इसमें है 2:15 है, तो बराबर 15 मिनट है, तभी आपको सपाद लिखना है। सपाद द्विवादने, तो है चालक है सपाद द्विवादने कारयानम चालयति, चालक 2:15 बजे कार चलाता है। आगे देखते हैं, जो कुछ कठिन और संख्या है जो बार बार पूछी जाती है, तो देखिएगा 8:02 है, इसको कैसे लिखोगे? द्वि अधिक 2 ज़्यादा है अष्टवादने। 9:05 को कैसे लिखोगे? तो पंच निमेष अधिक 5 मिनट ज़्यादा है नववादने 9:00। 8:55 को कैसे लिखोगे? पंच निमेष 5 मिनट न्यून है, कम है, 5 मिनट कम है नववादने 9 बजने में। यह इसका दूसरा तरीका है कि 5:50 55, 5:50 यानी 55 अधिक है अष्टवादने 8:00। और 12 बजे को क्या लिखोगे? द्वादशवादने। और 12:50 को क्या लिखोगे? 12:50 को पहले 50 की संस्कृत लिखनी है, तो 50 का होता है 50 अधिक, या निमेष भी लिख सकते हो बीच में, 50 निमेष अधिक 50 कला अधिक द्वादशवादने 12:50 ज़्यादा है। दूसरा तरीका है 10 निमेष न्यून 10 मिनट कम है 1 बजने में, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। तो बच्चों, इस प्रकार से ये समग्र अध्ययन था इस घटिका सायहन समय लेखनम का। और फिर से एक सारांश की बात अपन समझते हैं कि इसका सारांश क्या है। तो सारांश ये है कि इसमें 3 ही शब्द होते हैं और इन 3 शब्दों के आधार पे आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देखिएगा सपाद, दूसरा होता है सार्ध, और तीसरा होता है पादोन। और चौथा जो होता है वो है उस मिनट अधिक होना, जैसे 1:05, तो उसमें अधिक आएगा। और एक होता है कि 5 मिनट कम होना या ऐसी स्थिति, तो उसमें न्यून शब्द आएगा। तो न्यून, अधिक, सपाद, सार्ध और पादोन, ये शब्द लिखकर आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।